ये कहानी शुरू होती है 45 साल पहले, जब लोग बड़ी पहाड़ों और जंगलों से रहा करते थे। उन्हें हर दिन खाने के लिए शिकार करना पड़ता था। ऐसे ही एक परिवार शिकार ना मिलने की वजह से काफ़ी समय से पहाड़ों में भूखा बैठा था। ये 6 लोग एक समूह है जिसमें एक बूढ़ा आदमी, 2 जवान लड़के, एक बच्चा और 2 महिलाएं हैं। इनमें समूह में शादीशुदा लड़की है जो कोई भी इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। इस तरह से ये कि इनके समूह का हिस्सा भी नहीं है। ये इसे खाने भी नहीं देते। अगर कोई इसके साथ अच्छा था तो सिर्फ लिंग था जो इसे पसंद करता था। पर शायद इन सबके इनकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं थी, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद शिकार करना और अपनी जान बचाना है। इनके समूह की दूसरी लड़की जो गर्भवती थी, खाना ना मिलने की वजह से इनकी हालत ख़राब होती जा रही थी, और ये सब उसके दूसरे बच्चे की कहानी सुनने की वजह से, जहाँ की ज़मीन गर्म थी और शिकार करने के लिए बहुत सारे जानवर थे। इस जगह पर रहना मुश्किल था। यह कहानी सुनकर उसके परिवार का बूढ़ा आदमी बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि वह इसी झूठी कहानी थी जिसने इसके दिल में उम्मीद पैदा की, और वह खुद इंसानों के समूह की कहानी सुनने लगा। ऋतुओं के साथ उन्हें अपने रहने के स्थान बदलने पड़े। इस तरह उन्हें लगातार शिकार मिलता रहा, पर एक दिन एक ऐसी जगह आ गए जहां शिकार नहीं मिल सका। वे यहां नहीं रह सकते। अंत में उन्हें एक ऐसी जगह का पता चला। गर्म पहाड़ थे, रहने के लिए गुफाएं थी, ज़मीन में अन्न भी उगता है और वहाँ शिकार भी बहुत होता है। मुश्किल का सामना करने के बाद नदियाँ पार करते हुए जब वे उस जगह पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वहाँ ना तो कोई शिकार था, ना ही वहाँ खेत या पेड़। शिकारी का नाम कोई चीज़ नहीं था। दरअसल यह आदमी अपनी कहानी इस बच्चे को सुना रहा था। यह कहानी सुनकर एडम गुस्सा हो जाए, क्योंकि वह उन्हीं यहाँ लेकर आया था। बूढ़ा आदमी एडम से कहता है, चल चिल्लाओ मत, जो अभी मौत से लड़ रहे हैं यह सब तुम्हारी वजह से है। खाने को कुछ नहीं है, रहने को गर्म जगह भी नहीं है, और इनमें से भी बढ़कर और शैतान है, तो उनमें से बड़े शैतान जो एक दिन हमें ढूंढ लेंगे और खा जाएंगे। यह सब सुनकर एडम चुप हो जाता है। सुबह हो गई। ये लोग खाने और रहने की जगह की तलाश में देश छोड़ देते हैं। भूख से वे इतने कमज़ोर हो गए थे, आगे बढ़ना मुश्किल था। जलते पहाड़ों के बीच में उन्हें एक बहुत बड़े जानवर की हड्डियां दिखाई देती हैं। हड्डियां ताज़ा लग रही थी और उन पर मांस नहीं थे। इतने बड़े जानवर का शिकार कोई और बड़ा खतरनाक जानवर कर सकता है। जैसे ही वे जानवर के बारे में सोच रहे थे, वे डर से पागल हो जाते हैं। खैर, रात हो गई। उन्होंने यही रात बिताने का फैसला किया, और रात में उन्हें एक बहुत खतरनाक आवाज़ सुनाई दी। इन लोगों को पता था कि यह आवाज़ उसी खतरनाक सी जानवर की होगी। आवाज़ के साथ ही उन्हें अचानक वह बड़ा जानवर दिखाई देता है। सभी लोग खुद को बचाने के लिए आग के पास खड़े हो जाते हैं, लेकिन अचानक अंधेरे में कोई उनके मुंह के छोटे बच्चों को ले जाता है। एडम उसे बचाने जाना चाहता था, लेकिन बाकी सभी उसे रोक देते हैं, यह कहते हुए कि वह चला गया, लेकिन अगर तुम जाओगे तो हम सब बीमार हो जाएंगे। ये लोग सुबह होने तक इंतज़ार करते हैं, और सुबह एडम बच्चे की तलाश में निकल जाता है। पैरों के निशान का पीछा करते हुए उसे सड़क पर एडम के कपड़े मिलते हैं, लेकिन कपड़ों पर खून नहीं था, जिसका मतलब है कि एडम अभी जिंदा है। जंगल में रहते ये जानवर उनके लिए काम खतरनाक नहीं था, लेकिन एडम अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर अपने बच्चे को बचाने के लिए जंगल में चला जाता है। चलते चलते वो जंगल में एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां कई पेड़ों के बीच में हड्डियां पड़ी थी, और साथ में मरे हुए जानवर का मांस भी था। वो जगह नहीं थी वहाँ वो बड़ा जानवर अपना शिकार रखता था। अचानक उन्हें बहुत तेज़ डरावनी आवाज़ सुनाई देती है, मतलब कि वो जानवर उनके बहुत करीब था। उनकी जान खतरे में थी। एडम उन्हें भागने के लिए कहता है। तेज़ी से भागते हुए लोग यह जगह से बहुत दूर निकल गए, लेकिन अब किसी से में हिलने की हिम्मत नहीं थी। शाम हो चुकी थी। बिया आग जलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। बेचारी, वो आग जलाने के लिए इतनी मेहनत करती है और बदले में उसे क्या मिलता है। इस समूह का बूढ़ा आदमी उस पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। ये सब जो हमारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे कारण ही है। वो शैतान जानवर तुम ही खूबसूरत सूंघते सूंघते हमारे पीछे पड़ गया है। हालांकि इसमें बिया की कोई गलती नहीं थी। वे सभी आग के चारों तरफ बैठकर बातें कर रहे थे। जंगल का अंधेरा उन्हें पहले ही डर सता रहा था, और ऊपर से उस जानवर की डरावनी आवाज़। वो जानवर उनके बहुत करीब था। उसे डराने के लिए एडम उस पर अपना हथियार फेंकता है, लेकिन जब उसे जानवर की आवाज़ सुनाई देती है, एडम समझ जाता है कि उसके हथियार से उस जानवर का कुछ नहीं होने वाला। अब वो अपने परिवार से दूर उस जानवर को देखने चले जाते हैं, जिससे पहले कि वो इधर उधर कोई जानवर ढूंढ पाता, अचानक किसी ने उस पर पीछे से हमला कर दिया और उसे घसीट कर लेटा दिया। हमलावर कौन था, क्या था, कुछ भी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद जब हम एडम अपने ग्रुप में वापस नहीं आता, तब लेन, उसका भाई, उसे देखने जाता है। जंगल के बीच में उसने एडम को बहुत बुरी हालत में पाया। एडम को
घसीटते हुए वह अपने ग्रुप में ले गया। उसकी हालत देखकर सभी चिंतित थे। एडम चाहे जितना भी दर्द हो, उसे देखकर सभी चिंतित थे। कोई भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तभी बिया यहाँ जागती है और अपने पास रखे एक नुकीले पत्थर से उसे मार देती है, क्योंकि उसे दर्द से बाहर निकालने का यही एक तरीका था। सब दुखी हो जाते हैं। दुखी होने से ज़्यादा उन्हें भूख लग रही थी। दूसरी लड़की की तबीयत खराब हो रही थी। बिया उसे कहती है कि उसकी जान बचाने के लिए हमें इसे खा लेना चाहिए। जवाब बूढ़ा आदमी देता है और कहता है कि शायद जो जानवर इसे उसी की जगह आने का बदला ले रहा है, इसकी जान बचाने के लिए उसे माफ़ी मांगने के लिए हमें उसकी बदला दे देना चाहिए। ये सब कहते हुए उसकी नज़र बिया पर पड़ी। सबने बिया को पकड़ लिया। खुद को बचाने की कोशिश में बिया ने नैन को थप्पड़ मारा और एक पत्थर पर गिरा गई। उसके सर पर चोट लगने की वजह से वह बेहोश हो गई। एक तरफ वो बेहोश हो गई और दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी और दूसरी लड़की बिया को पकड़कर एक पत्थर के पास ले जाते हैं। बूढ़ा आदमी भी जानवर पर चिल्लाता है, बदला तो तुमने ये लड़की खो दी। बूढ़ा आदमी बहुत निर्दयी था। बिया के साथ उसने अपने समूह की दूसरी औरत को भी मार दिया एक जानवर के बड़े सींग से, क्योंकि ये लड़की गर्भवती थी और इसी वजह से जंगल से गुजरने की उनकी रफ्तार कम हो रही थी। ऐसे में उनके मरने के चांस ज़्यादा थे, इसलिए बूढ़े आदमी ने भी लड़की को मार दिया। इस तरह से उसके पैर की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से वह चल नहीं सकता और अपनी जान बचाने के लिए बिया वहाँ से भाग जाता है। कुछ घंटों के बाद जैसे ही नैन को होश आता है, वह देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं है। वह अपने परिवार से अपने समूह खोजने के लिए इधर उधर जाता है, लेकिन जंगल के शोर के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वे बहुत तेज़ी से भागता है और यहाँ उसे अपने समूह का बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। इससे पहले कि वो उसके पास आ जाता, उसे पीछे से खींचता है और उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। ये बिया थी जो उसके कान में कहती है कि मैंने उस जानवर को देखा है, वो मेरे सामने ही है, कोई शोर मत करना वरना हमें खा जाएगा। जानवर यहाँ आता है, मृत लड़की की लाश ले जाता है जिसे बूढ़े आदमी ने मारा था, जिसके बाद वो जानवर अब उस बूढ़े आदमी के पास आता है जो सुबह से यहाँ घायल पड़ा था। इस भयानक जानवर को देखकर बूढ़ा आदमी इतना डर गया कि वो ही मर गया। अब समूह के जो लोग जिंदा थे वो सिर्फ बिया और नैन थे। अब उन्हें अपनी जान बचानी थी, तो उन्होंने इस जानवर को मारना था। तब वो एक योजना बनाते हैं और नैन उस जानवर के लिए जाल बनाकर उस जानवर के सामने आती है। जैसे ही जानवर उसे पकड़ने के लिए करीब आता है, तब बिया उसे पीछे से खींचती है और पकड़ लेती है और जैसे ही वह भाले से मारने के लिए उसके सामने आती है, तो जानवर को देखते हैं कि रुक जाते हैं, क्योंकि वो एक जानवर वो भी उन्हीं की तरह एक इंसान था। बिया ने उसे नहीं मारा क्योंकि भले ही वो अगली पीढ़ी का था, पर तो इंसान ही था। वो ज़ोर से चिल्लाती है और यहाँ से भाग जाती है और बिया और नैन दोनों उसका पीछा करते हैं और संयोग से वह औरत बहुत दूर चली गई। बिया अब उसकी पीछा कर रही थी। नैन थक जाती है और बिया को भी रोक देती है। थोड़ी देर बाद वो नैन से कहती है कि हमें उस जानवर के परिंद चिन्हों का अनुसार करना चाहिए, पर नैन कहते हैं कि क्या फ़ायदा होगा, वो भी तो हमारी तरह एक इंसान ही है। बिया कहती है कि नहीं, वो हमारी तरह नहीं है, वो हमारी तरह ही है, वो इन पहाड़ों में रह रही है, अब वो भी जिंदा है, इसका मतलब उसे कुछ ऐसा किया है जो हमने नहीं पता। हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, तभी हम जिंदा रहेंगे। नैन कहती है कि नहीं, तुम्हारा विचार गलत है, अगर उसके जैसा और भी लोग हैं तो हमारे मार देंगे। जवाब में बिया कहती है कि वैसे भी हम मरने वाले हैं, इसलिए लड़ना और मरना बेहतर नहीं है। हम उनसे लड़ेंगे और उनकी जगह को अपना बनाएंगे और अब हमें नहीं कर पाएंगे तो मर जाएंगे। नैन कहती है भैया मैं वापस जाना चाहता हूँ, और जवाब में बिया कहती है देखो हमारे पास नहीं कुछ भी है और पीछे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो शायद उम्मीद है। नैन रोते हुए बिया से पूछता है कि बिया क्या तुम्हें डर नहीं है? बिया कहती है कि मुझे डर लग रहा है पर मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं लड़ रही हूँ। अब नैना उसके साथ देने को तैयार थी। ये लोग उसे औरत के पहचिंदों पर चलते हैं और एक खास तरह की गुफा में पहुँच जाते हैं जहाँ उनके जैसा एक आदमी बिया पर हमला करता है। तो बिया का गला घोट कर उसे मारने की वाला था, पर बिया उसके पास एक नुकीले पत्थर से अलग हो जाती है और उसे मार देती है। इस लड़ाई में बिया का हाथ पूरी तरह का जख्मी हो गया और इस गुफा से आगे बढ़ते हैं। और अच्छी बात थी कि इस गुफा में उन्हें अपना एक बच्चा मिल गया जिसे पहले ही दिन इंसान की किडनैपिंग कर लिया था, जिससे पहले कि बिया इस बच्चे से बात कर पाती और वहीं औरत आ जाती है जिससे वह चिंदों पर चलते हुए वहाँ पहुँचे। फिर भी वह उस औरत से लड़ने के लिए तैयार थी, अपनी भावनाओं को बहाव में थामे हुए। इससे पहले कि वहाँ लड़े, नैन भी पीछे से आ जाता है। नैन को 1 मिनट तक समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, औरत अपने बड़े से हथियार से नैन को मार देती है। जब वो ऐसा कर रही होती है तो अपनी जान बचाने के लिए बिया जानवर की खाल में आग लगा देती है और इस गुफा के ऊपर वाले रास्ते से निकल जाती है। गुफा धुएं से भरी थी।
आग जल रही थी जिसमें नैन मर जाती है और वह औरत अभी जिंदा थी। मरने से पहले वो भी रास्ते से निकलने की कोशिश करती है, जिससे बिया और वो बच्चा निकला, पर उसके आकार की वजह से उसका यहाँ से निकलना मुश्किल था। ये बच्चा इस औरत की मदद करने की कोशिश करता है और पीछे से आकर बिया के उसके सिर पर एक बहुत बड़ा पत्थर मारता है, इसे मार देता है। और ये देखो वो बच्चा भी गुस्सा हो जाता है, तुमने क्या किया। और वो औरत अच्छी थी, उसे मुझे समय से खाना खिलाया, जब हम बहुत भूखे थे तो उसने मुझे खाना दिया, उसने मुझे पहना दी और तुमने उसे मार दिया, तुमने क्या किया। बिया उसे आराम देती है, उसे कहते हैं कि वो इंसान नहीं था, वो एक राक्षस था जिसने तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया। ये बच्चा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे तो सबको बचाना था, शायद तुम लोगों ने कुछ ही किया और डर के मारे उसने तुम्हें मार दिया। बिया भी इस बच्चे के बारे में सोचने पर मजबूर हो गई थी। गुफा में जो आग लगाई गई थी कुछ ही देर में वो बुझ गई। वो खाने और ज़िंदा रहने के बहुत सारे तरीके जानता था और शायद इसलिए वह जिंदा था, पर अब बिया ने उसे मार दिया। वो बच्चा जिंदा था और ये बिया और वो लड़का जो आज यहाँ रहने वाले थे, और उन्हें देखकर ये कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।